हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 79। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ फंक्शन टू स्वैप वैल्यू ऑफ टू इंट टू इन वेरिएबल्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन। यानी कि यहाँ पे पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हमको दो वेरिएबल को क्या करना है, उसके डेटा को इंटरचेंज करना, स्वैप करना दो वेरिएबल के डेटा को। ठीक है, लेकिन ये काम करने के लिए जो हमको यूज करना है वो फंक्शन का यूज करना, फंक्शन को कॉल करके ये काम को करना है। गॉट इट। अब इसको समझते हैं कि ये होगा कैसे और इसमें क्या कुछ लॉजिकल टेक्निक लग सकता है क्या, या नॉर्मल टेक्निक लग सकता है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। गॉट इट। देखिए कि जब हम लोग कोई फंक्शन बनाए, जैसे कि मेरा एक f1 फंक्शन है, इसके अंदर दो वेरिएबल बना, इंट बोले x, दूसरा बोले इंट z। ओके, हम लोग दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किए, ब्लॉक बनाए। अब जैसे ही कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त वहां से ओनली डेटा आएगा और वो डेटा एक्स और जेड के अंदर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। और हम लोग मान लीजिए कि एक्स और जेड में चेंजेस कर दिए तो ये वाले वेरिएबल में चेंजेस हो जाएगा, लेकिन जहां से कॉल हुआ था उस वाले वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या, जहां से कॉल हुआ है फंक्शन को, जो वेरिएबल पास किया गया कि इस दोनों के वेरिएबल के डेटा को चेंज कर दो, वहां कोई चेंजेस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वहां से ओनली डेटा पास हो रहा और हमको काम करना है उस वेरिएबल के अंदर, यानी कि वो दोनों वेरिएबल में जो डेटा रखा हुआ उसको इंटरचेंज करना। जैसे एक्स का डेटा को जेड में रख दो और जेड का डेटा को एक्स में रख दो। अब ये तो हम लोग कर नहीं पा रहे दूसरे फंक्शन में, लेकिन इसको करने के लिए सी लैंग्वेज हम लोग को एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंटर। क्या प्रोवाइड करता है? पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, जिसके मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। गॉट इट। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉइंटर के मदद से ये काम को कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि फंक्शन को कॉल करते वक्त आप क्या कीजिए, वैल्यू पास नहीं कीजिए, जो वेरिएबल है उसका एड्रेस पास कर दीजिए। अब जैसे कि हम बोले क्या कि इंट और बोले ए कॉमा बी, दो वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल का हमको एड्रेस कहीं पास करना था। हमको पता कैसे चलेगा ए और बी का एड्रेस क्या है? तो हम लोग लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए और बोलेंगे एड्रेस ऑफ बी। अब जैसे ये लिखे तो ए का जो भी एड्रेस है वो आ गया, बी का जो भी एड्रेस है वो आ गया। जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो मेरा फंक्शन का नाम हो गया स्वैप। ठीक, इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया एड्रेस ऑफ ए लगा दो और एड्रेस ऑफ बी लगा दो। अब जैसे इसको कॉल करेंगे तो यहां से एड्रेस जाएगा, और जैसे यहां से एड्रेस आ रहा है किसी यानी कि स्वैप फंक्शन के अंदर, तो स्वैप फंक्शन जो बना होगा डेटा लेने के लिए वो तो ऐसा वेरिएबल होना चाहिए ना जो कि एड्रेस को कंटेन कर सके। तो इसके लिए उस फंक्शन के अंदर जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर में, उसको बनाएंगे पॉइंटर वेरिएबल। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको एड्रेस आ रहा और एड्रेस को हम लोग रख सकते हैं ओनली फॉर ओनली पॉइंटर वेरिएबल में, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे बनाएंगे पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, और जब पॉइंटर वेरिएबल आया तो हम लोग को इस वेरिएबल का एड्रेस मिला, और जब हमको ये वेरिएबल का एड्रेस मिल गया तो इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं आसानी से। और वो कैसे करेंगे, तो उसको जब हम लोग कोड करेंगे तो समझ में आएगा, और हम लोग डी रेफरेंस करके डेटा को भी निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका फंक्शन बनाते हैं और दो वैल्यू को इंटरचेंज करके भी देख लेते हैं थ्रू फंक्शन के। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहां पे हम लोग को एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाना है जिसका काम ये होगा कि दो वैल्यू को डेटा, दो वैल्यू के डेटा को क्या करना है, इंटरचेंज करना। और उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा एड्रेस की मदद से, वैल्यू नहीं आएगा, कॉल बाय एड्रेस आएगा, और उस एड्रेस की मदद से उसके वेरिएबल के डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। गॉट इट। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को हेडर फाइल चाहिए, हम लोग ले लेते हैं stdio.h। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखेंगे स्वाइप, और इसका रिटर्न टाइप रखो वाइड। क्यों? क्योंकि हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं करना है। गॉट इट। तब वाइड रखे रिटर्न टाइप। फंक्शन का नाम बोले swap स्वाइप, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट आना चाहिए, बोले इंट
एड्रेस ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे स्टार होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं ए, और बोले क्या, इंट, और फिर से बोले पॉइंट बी, यानी कि स्टार बी। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हमको स्वैपिंग का कोड लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो हम लोग थर्ड वेरिएबल को यूज कर लेते, तो एक वेरिएबल ले लिए सी। गॉट इट? अब हम लोग बोले क्या कि सी के अंदर हमको डेटा रखना जो ए वेरिएबल में है, यानी कि ए के अंदर जो वेरिएबल का एड्रेस आया वो वेरिएबल में जो डेटा है उसको रख दीजिए सी के अंदर में। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्टार ए। अब स्टार क्यों लगा रहे हैं ए से पहले? तो स्टार जो है वो डी रेफरेंस करता है, बोल रहा है क्या कि ए के अंदर जो एड्रेस है, और जो एड्रेस यानी कि ये एड्रेस रखा हुआ जिस वेरिएबल का जहां पे डेटा रखा हुआ, सीधे आप डेटा को पॉइंट कीजिए डी रेफरेंस करके, तो इसलिए हम लोग स्टार लगाएं। ठीक है। उसके बाद बोले स्टार ए के अंदर असाइन कर दीजिए, यानी कि जो वेरिएबल है जो ए के अंदर एड्रेस रखा हुआ, ए एक वेरिएबल है पॉइंटर, इसके अंदर एड्रेस रखा हुआ, लेकिन ये एड्रेस कोई दूसरे वेरिएबल का है। क्या? ये एड्रेस कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल का है, हमको वो वेरिएबल यहां पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार ए लिख दे, वो वेरिएबल आ गया। अब इसके अंदर बोलेंगे क्या कि भैया बी का डेटा रख दो। ठीक है। फिर बोले बी के अंदर असाइन कर दो सी का डेटा। ओके, ये मेरा स्वैपिंग का काम कंप्लीट हो गया। गॉट इट? अब इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि ये सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक मेन फंक्शन बनाना है, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग बोलेंगे क्या कि दो वेरिएबल बना लो, और वेरिएबल का नाम हम लोग रख लेते हैं x, इसके अंदर रख दो 10, और दूसरा वेरिएबल ले लो z, इसके अंदर रख दो 20। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि कॉल करो स्वाइप को, तो बोले SWAP, और इसके अंदर बोलो क्या, एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ z पास कर दिए। अब जैसी स्वैपिंग फंक्शन चल गया तो डेटा चेंज हो गया, तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। बोलते हैं क्या, x इक्वल टू परसेंट डी, और बोलेंगे \n, और बोलेंगे z इक्वल टू, और z का वैल्यू भी परसेंट डी ही में आ जाएगा। ठीक है। पहले हम लोग x का वैल्यू प्रिंट कर दिए, फिर z का वैल्यू प्रिंट कर दिए। गॉट इट? और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं। ओके, चलिए रन किए तो आप लोग देख सकते हैं कि x के अंदर 10 था, z के अंदर 20 था, लेकिन x के अंदर 20 आ गया, z के अंदर 10 आ गया। वो किसके वजह से हुआ? ये पॉइंटर के वजह से हुआ। ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करते तो दूसरे फंक्शन में किसी भी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाते। गॉट इट? तो ये पॉइंटर के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन से इंटरचेंज करवा रहे हैं वेरिएबल के डेटा को। गॉट इट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।